प्रॉब्लम सेट 3 का 10th क्वेश्चन. देयर आर 37 टर्म्स इन एन एपी. देखो 37 टर्म्स है. सम ऑफ 3 टर्म्स प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडिल इज 225. यानी 37 टर्म्स है तो बीच में ये 3 कौन से आएंगे टर्म्स बताओ मुझे. 37 टर्म्स है तो बीच के 3 टर्म्स कौन से आएंगे. कैसे आया तेरा आंसर. हाँ सॉल्व किया इसलिए. हाँ सोल्व किया इसके लिए पता है. नहीं तो 9th स्टैंडर्ड में था बट तुम्हें वो पार्ट ओमिट था ना. मीडियन वाला ओमिट था ना तुम लोग को. मीन मीडियन मोड. तो उसमें था ये चीज कि कैसे करते हैं. अगर समझो इवन नंबर है 36 टर्म्स है तो हमेशा डिवाइड बाय 2 करो यानी 18 आ जाता है सीधा सीधा. लेकिन अब यहाँ 37 दिया है नंबर ऑड है तो क्या करेंगे +1 करेंगे अपॉन 2 यानी 38 अपॉन 2 यानी बीच का टर्म आया 19 टर्म. बीच वाला टर्म 19 है. अब उन्होंने क्या दिया है सम ऑफ 3 टर्म प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडिल यानी 3 टर्म्स यानी 19 के पहले 18 और 19 के बाद 20 यानी 18 19 20 जो 3 टर्म्स है उसका सम उन्होंने दिया है 225 और लास्ट के 3 टर्म्स का 429. लास्ट के 3 कौन से होंगे 35 36 37 वैसे होंगे. तो हमें उस तरह से लेना है. अब यहाँ पे हम टर्म्स कैसे लेंगे तो देखो लेट लेट 37 टर्म्स बी. हम हमेशा क्या लेते थे a माइनस डी ए ऐसे लेते थे बट यहाँ पे ओ मत लो. अभी मत लिख ओ मत लो. क्यों क्योंकि अभी यहाँ तुम्हें कंफ्यूजन होगा. क्या होगा अब यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे हमारा 18 टर्म की क्या वैल्यू आएगी. हम पूरा पूरा तो लिखेंगे नहीं और इसमें लास्ट में क्या आएगा 37 टर्म हुआ तो लास्ट में क्या आएगा a प्लस. प्रॉब्लम होगा सोचना पड़ रहा है. उससे ज्यादा क्या लिखेंगे डायरेक्ट 37 टर्म्स में हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट a प्लस डी a प्लस 2d. फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में 2d आया थर्ड टर्म में 3d आया. गॉट इट. नहीं तो अभी हम पहले 5 टर्म या 3 टर्म रहते थे तो a माइनस डी से करते थे स्टार्ट. बट यहाँ पे हम a प्लस डी से करेंगे. वो भी करोगे तो भी चलेगा रॉन्ग नहीं है. बट तुम्हें ख्याल होना चाहिए कि 18 टर्म में क्या आएगा a प्लस 16d. 19 टर्म में आएगा a प्लस 17d वैसे. बट वो चीज नहीं. तो यहाँ पे हम ऐसे लिख रहे हैं लास्ट क्या आएगा 37 टर्म है तो a प्लस 37d ऐसे. फिर नंबर्स कितना है ऑड तो n इज इक्वल्स टू 37 ऑड टर्म है तो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 37 प्लस 1 अपॉन 2 38 अपॉन 2 यानी 19 टर्म. तो मिड टर्म आ गया 19. तो सम ऑफ बीच के 3 टर्म्स बोला है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ 3 मिड टर्म्स. सम ऑफ 3 मिड टर्म इज इक्वल्स टू 225. यानी मिड टर्म्स क्या आएंगे T18 प्लस T19 प्लस T20 इज इक्वल्स टू 225. T18 क्या होगा a प्लस 18d 19 a प्लस 19d a प्लस 20d इज इक्वल्स टू 225. a प्लस a 3a 37 और ये 57d इज इक्वल्स टू 225. तीनों 3 के टेबल में जा रहे हैं तो डिवाइडिंग बाय 3 a प्लस 3 1 का 3 19d 7 का 21 5. इसको मार्केट एज इक्वेशन 1. अभी उन्होंने क्या बोला है लास्ट के 3 टर्म्स
तो सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स इज इक्वल्स टू 429। लास्ट के 3 यानी क्या आएगा, T35, T36, T37 इज इक्वल्स टू 429। 35 में आएगा A प्लस 35D, A प्लस 36D, A प्लस 37D इज इक्वल्स टू 429। 3A प्लस 35, 36, 71, 78, 88, 180 is equals to 429. Dividing by 3. A plus 3 3s are 9, carry 1, 6D. 3 1s are 3, carry 1, 4, 3. ये आया सेकंड। अभी ये और ये दोनों ए सेम है, subtracting 1 and 2, subtracting 1 and 2, तो हम लिखेंगे आ गया, चलिए A plus 36D is equals to 143, A plus 19D is equals to 75, minus 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 कट, ये क्या आएगा 17D, 43, 53, 63, 68, तो D आएगा 68 अपॉन 17, 1 था 4 था, D की वैल्यू आई 4। पुट वैल्यू ऑफ D इन 1 में डालो, A प्लस 19D इज इक्वल टू 75, 19 इंटू 4, 19, 38, 76 इज इक्वल टू 75, वहां जाएगा तो 75 माइनस 76 माइनस 1, A की वैल्यू आ गई, D की आ गई, उन्होंने क्या पूछा है AP, यानी ये तीन नंबर्स पे वैल्यू डाल दो A और D की और फिर लिखो नंबर्स आर इन AP, छापो। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A, यानी T1 उन्होंने दिया है A, सेकेंड टर्म B दिया है, तो D क्या होगा, B माइनस A हो जाएगा। लास्ट टर्म C दिया है, लास्ट टर्म यानी TN, C दिया है, और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव सम ऑफ टर्म इज इक्वल्स टू A प्लस C, B प्लस C माइनस 2A अपॉन 2B माइनस A, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव, अभी हमारे पास समझो T1 है, TN है, तो हम SN का फॉर्मूला लगा सकते हैं, नया वाला फॉर्मूला क्या है, N अपॉन 2 T1 प्लस TN वाला, बट हमारे पास N की वैल्यू नहीं है, तो पहले TN का फॉर्मूला लगा के N की वैल्यू फाइंड करेंगे, किसकी, N की। तो पहले TN का फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस N माइनस 1D, TN कितना है C, A कितना है A, N हमें फाइंड करना है, D कितना है B माइनस A। पहले तो A को यहाँ घुमा देते हैं क्योंकि A मल्टीप्लाई हो गया है, तो पहले इसको यहाँ पे ले लेते हैं, तो क्या होगा C माइनस A, ये हो जाएगा N माइनस 1 B माइनस A। अभी B माइनस A को यहाँ ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि प्रूफ में देखो B माइनस A है यहाँ पे, तो थोड़ा B माइनस A को हम यहाँ लेते हैं, क्यों, हमें N की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो B माइनस A मल्टीप्लाई यहाँ जाएगा तो डिवाइड C माइनस A अपॉन B माइनस A, N माइनस 1 हुआ। अभी माइनस 1 यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, C माइनस A अपॉन B माइनस A प्लस 1 इज इक्वल टू N। अभी N की वैल्यू फाइंड करनी है, N अकेला आ गया, बट ये सॉल्व करना पड़ेगा। अब कैसे, हमारा ये नंबर रहता है समझो 3/5 प्लस 1, हम क्या करते हैं 3 प्लस 1 करते हैं, क्या करते हैं
मल्टीप्लाई करते हैं, 5 वन जा 5 प्लस 3 करते हैं, तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ 1 है तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है वही रहेगा, c माइनस ए, b माइनस ए इंटू 1 इज प्लस b माइनस ए, अपॉन में वही आएगा b माइनस ए इज इक्वल्स टू n। सॉल्व करेंगे, c प्लस b, माइनस ए इंटू माइनस ए माइनस 2a, b माइनस ए इक्वल्स टू n, n की वैल्यू हमें मिल गई। अभी हमारा फॉर्मूला क्या था, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू T1 प्लस Tn। एन की वैल्यू क्या है, ये है, लिख देते हैं c प्लस बी माइनस 2a अपॉन 2, ये वाला 2, और ये n की वैल्यू में b माइनस a। T1 क्या है, a, Tn है c, a प्लस c। जो प्रूफ करना है आ गया, देखो a प्लस c, b प्लस c माइनस 2a, c प्लस b माइनस 2a, 2b माइनस a, हो गया प्रूफ। जो प्रूफ करना है वो आ गया। If the sum of first p terms of an AP is equals to sum of first q term, अब उसका मतलब क्या हुआ, sum of p term is equals to sum of q terms, s of p is equals to s of q दिया है। show that, प्रूफ क्या करना है, ये गिवन है, तो प्रूफ क्या करना है, s of p प्लस क्यू इज 0, यानी p प्लस क्यू की वैल्यू 0 है, प्रूफ करना है। अभी चलो पहले एसपी और एसक्यू की वैल्यू निकालते, पहले एसएन का फॉर्मूला लिखते हैं, एसएन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d। अभी एस ऑफ पी, तो यहाँ क्या आएगा, p अपॉन 2a p माइनस 1 d। ध्यान रखना ये और इसके बाद वाला दोनों सेम है सम्स, ये आएगा समझ में तो ही वो सम आएगा, नेक्स्ट सम सेम है। देखो एस ऑफ एन का ये फॉर्मूला है, एस ऑफ पी में एन की जगह पी लगा दिया हमने बस। अभी एस ऑफ क्यू, क्यू अपॉन 2a प्लस क्यू माइनस 1 डी। बट उन्होंने क्या दिया है, दोनों इक्वल है, तो हम लिखेंगे बट एस ऑफ पी इज इक्वल टू एस ऑफ क्यू। तो देखो ये और ये आमने सामने लिखेंगे, n अपॉन 2, हाँ सॉरी n नहीं, p अपॉन 2a प्लस p माइनस 1 d इक्वल्स टू q अपॉन 2a प्लस q माइनस 1 d। अब यहाँ दोनों 2 कट हो जाएंगे, देखो दोनों नीचे है, ये नीचे यहाँ गया तो ऊपर जाएगा तो कट हो जाएगा, तो यहीं पे हम कट कर देते हैं, तो क्या बचेगा, p 2a प्लस, अब ये मल्टीप्लाई करो, p इंटू डी पी डी, d इंटू माइनस 1 माइनस डी, सेम 2a प्लस q इंटू डी क्यू डी माइनस डी। अभी p को सबके साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ q को सबके साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2ap प्लस p इंटू p स्क्वायर डी पी डी माइनस पी डी, सेम q को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2aq प्लस q स्क्वायर डी माइनस क्यू डी। अब ये सारे टर्म्स को ये साइड लेके आओ और पेयरिंग करो, देखो ये 2aq 2ap बाजू बाजू में आएंगे, ये स्क्वायर वाला ये स्क्वायर के बाजू में, और पी डी क्यू डी ऐसे बाजू बाजू में लिखो, तो देखो ये आएगा 2ap, ये यहाँ आएगा तो माइनस 2aq
प्लस पी स्क्वायर डी, यहाँ आएगा तो माइनस क्यू स्क्वायर डी माइनस पी डी, यहाँ आया तो प्लस क्यू डी इक्वल्स टू 0। अभी इसमें कॉमन क्या है? 2a कॉमन है, तो यहाँ 2a कॉमन निकालेंगे, बचेगा क्या? p माइनस क्यू। यहाँ कॉमन क्या है? d, क्या बचेगा? p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ कॉमन माइनस p, तो यहाँ क्या आएगा? p साइन कौन सी आएगी? माइनस की प्लस माइनस, क्यों? माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, हमें प्लस चाहिए, तो माइनस को किसके साथ माइनस करेंगे तो प्लस होगा माइनस ना, तो p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस पी ए माइनस बी, तो ये p प्लस क्यू p माइनस क्यू। यहाँ पे मैं जो है वही लिख रहा हूँ 2a p माइनस क्यू डी, यहाँ पे मैं लिखूंगा p प्लस क्यू p माइनस क्यू माइनस डी p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। अब देखो ये पैर में p माइनस क्यू है, ये पैर में p माइनस क्यू है, ये पैर में p माइनस क्यू है, तो डिवाइडिंग बाय p माइनस, डिवाइडिंग बाय p माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा 2a d p प्लस क्यू माइनस डी इक्वल्स टू 0। 0 के साथ डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, तो ये बचा। अभी पहले d यहाँ मल्टीप्लाई है तो d को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2a पी डी प्लस क्यू डी माइनस डी इज 0। तो अब ये वाला पार्ट देखो, ये पार्ट में कॉमन क्या है? डी को बाहर निकाल देंगे, टीए, यहाँ क्या बचा? टी क्यू, यहाँ डी निकलेगा तो क्या बचेगा? -1, और डी निकाला कॉमन, अभी ये पार्ट हुआ, इसको मार्केटर 1 कर देंगे। अभी एफ पी ऑफ क्यू फाइंड करना है, तो देखो एफ पी प्लस क्यू n अपॉन 2 यानी p प्लस क्यू अपॉन 2, 2a प्लस n क्या आएगा? p प्लस क्यू माइनस 1 डी। अब देखो ये और ये सेम है, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 डी सेम है, इसकी वैल्यू क्या है? 0। p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू 0 इज 0, जो प्रूव करना है वो आ गया। ये देखने से ऐसे नहीं आएगा, रियल में करोगे तब तुम्हें ये एक चीज आएगी। 13th क्वेश्चन, m टाइम्स यानी m मल्टीप्लाई करना है tm में, इज इक्वल्स टू n टाइम्स tn। टू प्रूव क्या करना है? t m प्लस n इज 0। प्रूव, पहले tm का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 डी। tm का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस m माइनस 1 b, बट उन्होंने क्या दिया है? m tm इज इक्वल टू n tn, तो m को मल्टीप्लाई करो, tm की वैल्यू क्या है? a प्लस m माइनस 1 d, n को मल्टीप्लाई करो, a प्लस n माइनस 1 d। पहले यहाँ d को मल्टीप्लाई कर लो, m इंटू डी एम डी, -1 इंटू डी माइनस डी, n a प्लस एन डी माइनस डी। अब यहाँ m को मल्टीप्लाई करो, यहाँ n को मल्टीप्लाई करो, a इंटू m a m स्क्वायर डी माइनस एम डी
a into n an n square d माइनस एन डी। अब सारे टर्म्स यहाँ पे पेयरिंग करके लिखो। एम एन यहाँ आएगा तो माइनस एन एन स्क्वायर डी यहाँ आया तो माइनस एन स्क्वायर डी एन डी यहाँ आएगा तो प्लस एन डी इज इक्वल टू 0। अभी कॉमन निकालो इसमें ए कॉमन एम माइनस एन डी कॉमन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस सी कॉमन एम माइनस एन इज 0। देखो यहाँ पे गलती मत करना, प्लस मत करना, हमें एम माइनस एन ही चाहिए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस है इसके लिए माइनस। अभी यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम माइनस एन प्लस बी एम प्लस एन एम माइनस एन माइनस बी एम माइनस एन इज 0। डिवाइडिंग बाय एम माइनस एन से डिवाइड करेंगे तो ए डी एम प्लस एन माइनस डी इज 0। यहाँ से अब यहाँ डी को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। डी इंटू एम एम डी एन इंटू डी एन डी माइनस 0। अब इतने पार्ट में डी कॉमन ले लेते हैं। ए प्लस एम प्लस एन डी निकला तो क्या बचा, कुछ नहीं, तो -1 डी 0, इसको मार्केट एज 1। अभी टी एम प्लस एन की वैल्यू निकालो। ए प्लस एन एन की जगह लिखेंगे एम प्लस एन -1 इंटू टी। ए एम प्लस एन माइनस बी की वैल्यू 0, तो ये आ गया 0 फ्रॉम 1। अब एक बार 14 सम देख लो, ओरली करना है। देखो 1000 रुपया इन्वेस्ट किया एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, चेक एट द एंड एवरी ईयर कितना इंटरेस्ट होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। तो उसमें हम वैल्यूज डालेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 100 आएगा। पहला जो बॉक्स है वहां आंसर 100 आएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो। सेकेंड में इंटरेस्ट आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल का इंटरेस्ट 100 इंटू 2 कितना होगा, 200 आएगा। तीसरे साल में जो बॉक्स है वहां क्या आएगा, 1000 इंटू 10 इंटू 3 यानी 300 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू सिंपल इंटरेस्ट 4, 5, 6 इयर्स कितना आएगा, 400 दिया है, कितना आएगा 500 और 600। तो इससे डी कितना होगा, देखो 100 का गैप है, तो डी कितना आएगा 100 आएगा। ए 100 ही आएगा, 100 से ही चालू हुआ है ना फर्स्ट ईयर से ही। तो T20 फाइंड करना है, तो ए की जगह पे 100 आएगा, डी की जगह 100 आएगा, तो T20 का कितना आएगा 2000 आएगा। तो अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 इयर्स 2000 आएगा। हमारा यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। कल मैथ्स की टेस्ट।